वेलकम बैक प्लॉटिंग पंडित। मैं सत्यम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है इंजीनियर मैकेनिक्स के साथ। तो भाई इंजीनियर मैकेनिक्स जो कि हम स्टडी करते आ रहे थे, पढ़ाई करते आ रहे थे, तो ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो भाई प्लेलिस्ट के अंदर हमारे सारे लेक्चर्स प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम 4th लेक्चर में क्या स्टडी करने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जो कि एसबीटी बिहार द्वारा जारी किया गया एक पेपर के अंदर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। अब चलिए भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। क्या ट्रांसमिसिबिलिटी कहने का मतलब कि भाई एक रिजिड बॉडी क्या होता है, वो बॉडी जिस पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर ले तो वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब भाई रिजिड बॉडी तो समझ चुके हैं, तो भाई ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम फोर्स को क्या करें, अप्लाई करें, ठीक है, किस पे, रिजिड बॉडी पे, तो क्या होगा कि वो फोर्स को क्या कर देगी, रिजिड बॉडी एक दूसरे पॉइंट पे क्या कर देगी, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से पास आउट करने देगी, दूसरे पॉइंट पे क्या कर देगी, पास कर देगी, भेज देगी। उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। तो आगे हम बात करते हैं, देखते हैं, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग अ पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, मतलब कि रिजिड बॉडी के किसी भी एक हिस्से पे अगर हम फोर्स को क्या करें, अप्लाई करें, फोर्स को लगाएं, तो क्या होगा, इट कैन ट्रांसफर एट वन अनदर पॉइंट ऑन सेम rigid body by same magnitude and direction on then direction that will remain same। मतलब कि अगर हम रिजिड बॉडी के किसी भी एक हिस्से पे फोर्स अप्लाई करें तो वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन से फोर्स को क्या कर देगी, आगे भेज देगी और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है, दीवार है, एक आपका वॉल है, और इस वॉल पे क्या है, राजू फोर्स लगा रहा है। तो राजू जो फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ आगे ये वॉल क्या कर देगी, भेज देगी, और इस वॉल में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इज नोन एज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स आप समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप सभी जानते होइएगा, बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर भी आप लोगों को पढ़ना है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम पढ़ते क्या है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में और किसी बॉडी के रिस्पांस के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब मेरा बॉडी कैसे रिस्पांस कर रहा है अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज को हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, द डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मोशन एंड रिस्पांस ऑफ बॉडी। मतलब हम इसके अंदर क्या क्या, किसी भी बॉडी के बिटवीन में, मतलब बीच में, किसी बॉडी के बीच में क्या क्या डिफिनेशन का स्टडी करते हैं। तो फोर्स मतलब किसी बॉडी के अगर हम में फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, मोशंस आता है, और उसमें कुछ हरकत, कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। इज नोन एज द, हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ के अंदर स्टडी करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया 3 लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, जो कि आप सभी जानते हो, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या कर देता है, उसमें क्या कर देता है, कुछ चेंज आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल के तौर पे बॉडी मेरा मोशन में है, ठीक है, बॉडी कोई मोशन में है, बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर हम फोर्स अप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, बॉडी रुक जाएगा। या कोई बॉडी रुका हुआ है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दिए तो उसमें मोशन आ गया, उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। लेकिन
लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो वो क्या करता रहेगा, मोशन करता ही रहेगा, मतलब कि वो अपनी अवस्था, वो अपनी पोजीशन क्या करेगी, बनाए रखेगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो चेंज नहीं होना चाहता है, इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बस इतनी सी छोटी सी डिफरेंस है न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया में। तो चलिए देखते हैं, ऑल बॉडी विल कांस्टेंट मूव और रेस्ट। लॉ ऑफ इनर्शिया कहती है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा, या वो रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहना चाहती है। अगर इफ यूनिफॉर्म कंडीशन अनटाइल एक्ट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ इसी में थोड़ा सा अगर और जोड़ दे कि अगर हम उस पर कोई फोर्स एक्ट कर दे, ठीक है, कोई फोर्स लगा दे तो वो जो चेंज दिखने को मिलेगा इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आप समझ गए, लॉ ऑफ इनर्शिया भी समझ गए। अब भाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आमतौर पे सबको समझ में आ जाता है, बट न्यूटन सेकेंड लॉ जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। फर्स्ट और थर्ड सबको याद रहता है, सेकेंड थोड़ा थोड़ा किसी किसी को होता है याद। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भाई हम बहुत प्यार से समझेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, और ये ऐसा होगा कि पक्का दिमाग के अंदर फिट ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय मूविंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी हमारा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन के दौरान उसमें जो चेंज आता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है। क्या होता है, लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है। ऑन दैट बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन यूनिफॉर्म बॉडी विल सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर हम किसी भी बॉडी, कोई बॉडी मेरा मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन कर रहा है तो हमने जितना फोर्स उसमें अप्लाई किया तो वो जो मोशन आया वो अप्लाई किए गए फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी बॉडी मेरा मोशन कर रहा है तो वो मोशन में हमने जितना फोर्स लगाया वो फोर्स अप्लाई किए गए मोशन के, मतलब मेरा बॉडी जो मोशन कर रहा है वो मोशन के इक्वल टू होगा अप्लाई किया गया फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा बॉडी मूव करता होगा उसी डायरेक्शन में वो फोर्स क्या होगा, सेम इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, क्या देख रहे हैं कि फोर्स हमने लगाया, किस पे लगाया, एक बॉल पे लगाया, तो उसके अंदर क्या आया, मोशन आया। देखिए बॉडी क्या करने लगा, मूव करने लगा, और उसके अंदर क्या दिखाई दिया, वेलोसिटी दिखाई दिया, है ना, वेलोसिटी दिखाई दिया, और मेरा बॉडी क्या होगा, मूव करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होने लगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ समझ गए भाई। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है मेरा, ऑल बॉडीज एक्ट देयर इज एन इक्वल रिएक्शंस, मतलब कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। कहने का मतलब अगर हम बॉल को किसी दीवार पे जोर से फेंके तो बॉल उतना ही स्पीड से हमारे पास आएगा, मतलब कि हर एक काम का क्या होगा, रिएक्शन मिलेगा। अगर एज फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को क्या चाटा दे दीजिए तो पक्का वो भी दे देगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी बात कि भाई न्यूटन हम थर्ड लॉ पढ़ते आ रहे हैं, बट न्यूटन थर्ड लॉ में एक छोटी सी कॉमन बात है जो कि हम याद नहीं रखते हैं या भूल जाते हैं। तो भाई कौन सी बातें हैं, क्या न्यूटन थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो सेम बॉडी पे होता है, मतलब एक ही बॉडी पे होता है क्या, आप बता सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज में होता है, जो कि यहाँ लिखा है एक्शन और रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, मतलब कि अगर हम किसी बॉडी से एक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन कोई दूसरा बॉडी करेगा। जैसे कि आपने चाटा दिया अपने फ्रेंड को, ठीक है, तो फिर रिप्लाई कौन दिया, आपका फ्रेंड ने चाटा का रिप्लाई दिया। ठीक है, तो एक्शन आपने किया और रिएक्शन आपके फ्रेंड से मिला। ऐसे ही देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक बॉल को यहाँ पे क्या किया, हमने फोर्स दिया, एक्ट किया। जब हमने फोर्स बॉल को दिया तो रिएक्शन किसके थ्रू मिल के आया, इस दीवार के थ्रू आया। ये मेरा क्या था, दीवार था, और इस दीवार के थ्रू मेरा रिएक्शन मिला, मतलब कि हमने एक्शन क्या किया था, बॉल पे किया था। हमने क्या किया था, एक्शन हमने बॉल पे किया था और रिएक्शन हमको दीवार पे मिला। ठीक है, रिएक्शन किस पे मिला, हमको दीवार पे मिला। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हम स्टडी करते हैं, एक मोस्ट कॉमन पॉइंट है जो कि समझ में भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट क्या होता है, बॉडी में होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम क्या होता है। बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम कहने का क्या मतलब, भाई फोर्स सिस्टम सबसे पहले तो समझेंगे, बेसिक तो समझते हैं आधारभूत, ठीक है, टाइप मतलब प्रकार, और फोर्स सिस्टम क्या होता है भाई, फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम कहने का मतलब ए फोर्स सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ फोर्स,
एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन और अ बॉडीज। मतलब कि फोर्स का, जितने भी फोर्स का समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। सारे फोर्स के समूह को फोर्स सिस्टम बोलते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक बॉडी पे क्या करता हो, एक्ट करता हो, लगता हो, इसको हम बोलते हैं फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्सों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपली बात की जाए फोर्स सिस्टम को, और अगर सिंपली वे में समझे तो सिंपली अ टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ फोर्स। मतलब कि फोर्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं, सिंपल वे में हम स्टडी करें तो। अब हम देखते हैं कि भाई फोर्स सिस्टम तो समझ गए, लेकिन इसका टाइप छूट गया था कि भाई टाइप क्या होता है। हमने बेसिक समझ लिया, फोर्स सिस्टम समझ लिया, लेकिन ये जो टाइप है, ये टाइप क्या होता है। तो बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स को हम यहाँ देखेंगे। तो भाई बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या होते हैं, 3 टाइप के मोस्टली हम क्या करते हैं, फोर्स सिस्टम को हम पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारे पास है, पहला वाला, वो कौन सा है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। हमारे पास क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉलिनियर फोर्स सिस्टम। और तीसरा क्या है, पैरेलल फोर्स सिस्टम, एफएस, पैरेलल फोर्स सिस्टम्स। भाई अब तो हम इस सिस्टम देख लिए। अब ये जो कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, इसके अंदर जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्स और नॉन कंकरेंट फोर्स। इसके अंदर जो 2 फोर्स एक्ट करता है, ये क्या है, सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर जो वर्क करता है उसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स और नॉन कंकरेंट फोर्स। जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक विद्यालय क्या है, एक सिस्टम है, और उसके अंदर जितने टीचर्स वर्क करते हैं, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, अगर हम मान ले फोर्स के टाइप पे एग्जांपल मान ले, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, एज लाइक एज। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसे ही ये क्या है, हमारा सिस्टम है, और इसके अंदर क्या है, ये सब हमारा फोर्स है। ठीक है, जैसे उसी तरह कॉलिनियर फोर्स सिस्टम, कॉलिनियर फोर्स सिस्टम के अंदर जो फोर्स वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर फोर्स और नॉन कॉलिनियर फोर्स। ठीक है, वैसे ही सेम एज क्या है, पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम के अंदर जो फोर्स वर्क करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स। तो इतने सारे फोर्स को हमने स्टडी कर लिया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि भाई ये सब फोर्स क्या है और कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका परफॉर्मेंस है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भाई हमने पहला क्या था हमारे पास, कंकरेंट फोर्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारा पहला क्या था, यहाँ कंकरेंट फोर्स है ना, पहला वाला कंकरेंट फोर्स, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद नॉन कंकरेंट फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, यहाँ कंकरेंट फोर्स। भाई कंकरेंट फोर्स क्या होता है, व्हाट इज कंकरेंट फोर्स। तो व्हेन द फोर्स आर एक्टिंग ऑन लाइन और एक्शन आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज कंकरेंट फोर्स। मतलब कि वैसा फोर्स जो कि सारा फोर्स एक पॉइंट से क्या हो, मीट होके निकले। मतलब कि सारा फोर्स क्या हो, पास हो, कहां से पास हो, एक सिंगल पॉइंट से। जितना भी फोर्स है एक पॉइंट पे मीट करके फिर निकले। इधर से कोई फोर्स है, इस पॉइंट पे मीट होके निकले, यहाँ से कोई फोर्स है, इस पॉइंट से मीट होके निकले। मतलब सबका मीट पॉइंट क्या हो, एक हो। उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारा फोर्स आया और गया, लेकिन सबका जो मीट पॉइंट है क्या है, एक ही है। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट। और जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, LOA। LOA मतलब लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, जो कि सारा फोर्स एक जगह मीट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। अब बात करते हैं कि भाई नॉन कंकरेंट फोर्स क्या होता है। तो भाई नॉन कंकरेंट फोर्स भी बस सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि इसमें सारा फोर्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास होता है। कंकरेंट फोर्स में सारा फोर्स एक जगह से एक पॉइंट से आके क्रॉस कर रहा था, लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्स में सारा फोर्स कोई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। कोई यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो कोई दूसरे पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। देख रहे हैं, व्हेन ऑल द फोर्स डू नॉट मीट ए सिंगल पॉइंट। मतलब जितने भी फोर्स है वो कोई भी एक सिंगल पॉइंट पे मिलने वाले नहीं है। और पासिंग पॉइंट, पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज अ कंकरेंट फोर्स। मतलब और पास होंगे कहां से, कोई अलग अलग क्या पॉइंट से पास होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंकरेंट फोर्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कॉलिनियर फोर्स। तो हमारा कंकरेंट नॉन कंकरेंट हो गया। अब हम जो ये हमारा सेकेंड वाला था, ये कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कंकरेंट और नॉन कंकरेंट हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास है कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। चलिए इसको देख लेते हैं। भाई हमने अब देखेंगे कि कॉलिनियर फोर्स क्या होता है।
भाई कोलिनियर फोर्स क्या होता है, तो इसका इस फोर्स का क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। मतलब कि हम इसको क्या बोले थे, लाइन ऑफ एक्शन बोले थे। इसको हम क्या बोले थे, एलओए बोले थे। एलओए मतलब लाइन ऑफ एक्शन। जो भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे वर्क करेगा उसको हम फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या होगा, कोलिनियर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा लाइन ऑफ एक्शन। मतलब कि सारा फोर्स एक ही लाइन से क्या होगा, क्रॉस करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हेन द फोर्स आर एक्टिंग ऑफ अ लाइन और एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन सच एज अ फोर्स इज डिफाइंड एज द कोलिनियर फोर्स। मतलब कि सारा फोर्स एक ही लाइन से क्या होगा, क्रॉस होगा। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स बोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा फोर्स क्या हो, एक ही पॉइंट से क्या हो, क्रॉस हो। सारा फोर्स एक ही पॉइंट से जा रहा है, ऐसे फोर्स को हम कोलिनियर फोर्स कहते हैं। तो कोलिनियर हो गई, तो अब बात होगी नॉन कोलिनियर की। ठीक है, ये देखिए नॉन कोलिनियर। तो भाई अब कोलिनियर एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो नॉन कोलिनियर क्या होगा, तो नॉन कोलिनियर क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट से मीट करते हुए जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हेन टू और मोर 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन। मतलब कि हमारा कोलिनियर क्या था, एक सिंगल लाइन पे क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। लेकिन नॉन कोलिनियर का क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट से क्या होगा, मीट करते हुए फोर्स क्या होगा, जाएगा। इज नोन एज अ नॉन कोलिनियर फोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ये पॉइंट, सेकेंड यहाँ, थर्ड ये पॉइंट, फोर्थ ये पॉइंट, फिफ्थ ये, और मतलब 7 पॉइंट ये। मतलब कहने का मतलब स्टार्ट इस पॉइंट से हुआ और एंड इस पॉइंट पे, लेकिन गया कैसे, अलग अलग पॉइंट को मीट करते हुए, टच करते हुए। ऐसा फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर फोर्स बोलेंगे। जो कि क्या हो, क्रॉस हो, लेकिन अलग अलग पॉइंट को टच करते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुंचे। ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर फोर्स की बात हो गई। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, देखिए अब हमारे पास ये था, क्या था, लाइक और अनलाइक। किसके, पैरेलल फोर्स के अंदर। पैरेलल फोर्स के अंदर था लाइक और अनलाइक। तो अब हम इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पैरेलल फोर्स क्या होता है। वो फोर्स जो कि क्या होगा, अपोजिट और क्या होगा, सेम डायरेक्शन में पैरेलली क्या करेगा, वर्क करेगा। कैसे, द फोर्स एक्ट इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स एज ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ पैरेलल फोर्स। मतलब कि पैरेलल फोर्स वो फोर्स होगा जो कि दो डिफरेंट पॉइंट से पास होगा, ठीक है, लेकिन पैरेलली पास होगा, और उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। मतलब कोई फोर्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कोई फोर्स नीचे की तरफ आ रही होगी, लेकिन दोनों पैरेलल होगी। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्स बोलेंगे। उसके बाद इस पैरेलल फोर्स के अंदर दो फोर्स वर्क कर रहा था, क्या था, लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स। तो लाइक फोर्स क्या होगा भाई, दैट फोर्स विच आर पैरेलल। दोनों फोर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब बराबर होंगे। और क्या होगा, हैव द सेम लाइन, और क्या होगा, एक ही लाइन पे होंगे। इन डायरेक्शन ऑफ द सिमिलर बेस कॉल्ड अ फोर्स। मतलब कि क्या होगा, लाइक फोर्स वो फोर्स होगा जो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लाइक फोर्स बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, दोनों फोर्स है तो नीचे वर्क कर रहा है तो नीचे ही है, और ऊपर वर्क कर रहा है तो ऊपर ही है, और दोनों क्या है, लाइन ऑफ डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, दोनों का सेम है। ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे लाइक फोर्स। ठीक, आगे हम बात करते हैं किसकी, अनलाइक फोर्स की। भाई अनलाइक फोर्स क्या होता है, तो द फोर्स, दैट फोर्स विच आर पैरेलल एक्ट बट हैव नॉट अ सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन इज अ अपोजिट वे आर कॉल्ड अ अनलाइक फोर्स। मतलब अनलाइक फोर्स ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो कि पैरेलली एक्ट करेगा, बट उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और इस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है। मतलब एक फोर्स अगर ऊपर जाता है तो दूसरा फोर्स नीचे आ सकता है, लेकिन दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फोर्स सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा अनलाइक फोर्स सिस्टम खत्म हो गया। तो आशा करते हैं कि हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये हमारे पॉलिटेक्निक पंडित की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर फिर आने वाला है जल्दी, और हमारा पॉलिटेक्निक पंडित आपको बहुत सारा प्यार करता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और